Assalamu alaikum dear friends, myself Sayyid Sahil and I am a final year MBBS student at GMC श्रीनगर। नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही चीज़ आती है कि कट ऑफ जो है वो कितना होगा। तो देखिए एग्ज़ाम जब तक ना आपकी मेरिट लिस्ट आती है उससे पहले कट ऑफ बताना तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से मैं कट ऑफ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे 2021 से। तो उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके साथ एक कट ऑफ जो है वो शेयर करूँगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इट इज़ नॉट एक्चुअल कट ऑफ, वो तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो अब आप बोलेंगे कि फिर ये कट ऑफ बनाने का क्या मकसद है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे डीएम करते हैं इंस्टा के ऊपर कि मुझे अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअली जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर इससे भी आप बहुत पीछे हैं तो इट मीन्स दैट आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि फिर से नीट एग्जाम देना है तो तब आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट इज़ एन एक्चुअल कट ऑफ, इट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, और कट ऑफ जो है आप सब जानते हैं कि फैक्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। पेपर की लेवल पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर जो है वो ईजी था, लेंथी था बट पेपर जो है वो ईजी था। और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, और हो सकता है इस साल और सीट्स जो है वो इंक्रीज हों। अगर पेपर लेवल को मैं कंपेयर करूं तो इट वाज यानी कि इन कंपैरिजन टू जो 2024 का आपका पेपर था तो कट ऑफ जो है वो उसी के आसपास रहेगा, लेकिन हाँ उससे कम जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो ज़्यादा है इस बार, और पेपर की लेवल जो है वो थोड़ी लेंथी थी। अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए नीट 2024 की अगर मैं बात करूं और नीट 2026 में इन कंपैरिजन आपको बताऊंगा कितना फर्क हो सकता है। तो फिर से मैं आपको बताऊं कि इट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ मेरिट लिस्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2024 में ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ रहे था, मैं फर्स्ट राउंड का बोलूंगा, सेकंड राउंड थर्ड राउंड नहीं। ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहा था। जो ओपन मेरिट बॉयज थे मेल, उनका जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 635 एंड फीमेल जो था उनका अराउंड 610 था। और अगर मैं इस बार की बात करूं 2026 में मेल्स का कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लगता है दैट विल बी 590 टू 600 के बीच में, एंड फीमेल्स के लिए 560 टू 570। मीन्स अगर आपका स्कोर इससे बहुत कम है तो इट मीन्स अगर आपको लगता है कि फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस रेंज के अंदर आपका कट ऑफ हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं आरबीए कैटेगरी की, 2024 में जो बॉयज़ का कट ऑफ था 615 और फीमेल्स का 537। और इस साल की अगर बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रहा है दैट विल बी अराउंड 570 टू 580 फॉर मेल्स, एंड फीमेल्स के लिए इट विल बी अराउंड 500 टू 510। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर एससी कैटेगरी में बात करूं 2024 में मेल्स का कट ऑफ 466 के अराउंड था एंड फीमेल्स का 483। 2024 इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एससी कैटेगरी के लिए वो हो सकता है अराउंड 440 फॉर बॉयज़ एंड 450 के आसपास जो है वो गर्ल्स का कट ऑफ होगा। उसके बाद ST1 कैटेगरी की मैं बात करूं 2024 में मेल्स का कट ऑफ जो है वो था 480 एंड फीमेल्स का 430। इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ST1 कैटेगरी का फॉर मेल्स दैट विल बी अराउंड 440 टू 450, एंड फॉर फीमेल्स इट विल बी अराउंड 400 टू 410। नेक्स्ट कैटेगरी है ALC, 2024 में इसका जो कट ऑफ था दैट वाज 470 टू 445। इस साल की अगर बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस कैटेगरी के लिए बॉयज का 450 के आसपास होगा और फीमेल्स का जो है 410 टू 420 के आसपास। फिर ST2 कैटेगरी की बात करूं तो 2024 में बॉयज का कट ऑफ जो है वो था 550 एंड गर्ल्स का था 480। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉयज़ के लिए 500 से 510 के आसपास होगा और फीमेल्स का 450 650 के बीच में, सॉरी 450 460 के बीच में। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं 2024 में बॉयज़ का था 565 एंड गर्ल्स का था 475। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी का बॉयज़ के लिए 530 टू 40 के आसपास होगा और फीमेल्स का 440 टू 460। अब देखिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मैंने बोला। बाकी रही ईडब्ल्यूएस, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पिछले साल तो बहुत ही 2025 में तो बहुत ही कम गया था, तो उसके अंदर काफ़ी सारी वेरिएशन और बाकी सारी कैटेगरीज भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो है इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड यार। ठीक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दिस इज एन एक्चुअल कट ऑफ, लेकिन हाँ अगर आप इससे बहुत कम है, यानी कि हो सकता है इससे कम पे भी आपकी सिलेक्शन हो, लेकिन आप इससे बहुत पीछे हैं, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो इट मीन्स दैट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि फिर से अटेम्प्ट देना है मुझे। बाकी एक चीज़ एंड पे कहूँगा, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन जीएमसी श्रीनगर, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नीट एग्जाम नहीं हुआ और आप जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए नीट एग्जाम जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद भी ये जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, आज मैं फाइनल ईयर में हूँ, लेकिन अभी भी आगे बहुत लंबा रास्ता है जो मुझे चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
नीट नहीं हुआ तो शायद और कुछ नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, कोशिश करें इनको एक्सप्लोर करने की, ठीक है। और सोसाइटी के प्रेशर या फैमिली प्रेशर के अंदर आके आप इन चीज़ों में घुसेंगे तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आप फिर रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हाँ, अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आपको मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी लगती है, आप रेडी हैं टू सेक्रीफाइस योर यूथ, ठीक है, अपना प्राइम टाइम जो होता है लाइफ का वो अगर आप इस चीज़ में लगाना चाहते हैं, देन वेलकम, देन आप प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं, मैं शायद सोसाइटी की प्रेशर, फैमिली प्रेशर, घर वालों का ये कहना, उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं आइएगा, ठीक है। हज़ारों ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर करिए और हमेशा उस चीज़ को फॉलो करिए जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी वो स्टूडेंट जो यानी कि इस साल नहीं कर पाए, आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं, आप रियली पैशनेट हैं, तो कोई मसला नहीं है। 1 साल का डिले कोई बड़ा डिले नहीं है। आप अच्छे से फिर से ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट करें, प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम के लिए और इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एमबीबीएस कुछ नहीं है। हाँ, एमबीबीएस में आने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है जो आपको करना है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर करें। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी इसके आगे, नीट एग्ज़ाम की जो ये प्रोविजनल लिस्ट है या आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, कब स्टार्ट होगी, क्या होगी, अपडेट्स जो है मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जहाँ पे भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, सैयद साहिल शाह, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपके रिप्लाई कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह आप हार्ड वर्क करते रहें, ज़रूर आप मेडिकल कॉलेज तक पहुँचेंगे। थैंक्स।